जिसमें कि फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये लोग आज से नहीं, बहुत जमाने से एक भाजपा के पक्ष में बैटिंग कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा 4 साल पहले आई थिंक सो आखी दास का प्रकरण हुआ था। इसकी जो यहाँ पे सीईओ थी एशिया पैसिफिक की, वो उनका जब वो हटी तो तब पता चला लोगों को कि भाई हमारी रीच क्यों रोक दी जाती है, क्यों अचानक जो लिबरल प्रोग्रेसिव ग्रुप के लोग हैं उनको अचानक ब्लॉक कर दिया जाता है, या उनका प्रोफाइल ही डिलीट कर दिया जाता है, पोस्ट नहीं करने दिया जाता, तरह तरह के मतलब उनके ऊपर लगाए जाते थे रेस्ट्रिक्शंस। तब जाके लोगों को एहसास हुआ, और वो एहसास भी तब हुआ जबकि वॉल स्ट्रीट जर्नल में आई थिंक उसी में छपा था ये सबसे पहले इसके बारे में खबर। तो तब जाके वो मजबूर होना पड़ा उनको, उनके ऊपर जब इंटरनेशनल प्रेशर आता है इन कंपनियों के, तो तब ये दबाव में आती हैं। जैसे अभी आपने बताया कि वॉशिंगटन पोस्ट में छपा है, तो ये डेफिनेटली दबाव में आएंगी। और इन कंपनियों का दोगलापन देखिए, ये जिस समाज से आती हैं, अधिकतर कंपनियां इसमें अमेरिका की हैं, तो वहां ये लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच और इन चीजों का बड़ा झंडा बरदार बने रहते हैं, और है भी वहां ये ऐसा नहीं कर सकते जो ये यहाँ करते हैं। मेरे एक दोस्त आए थे जो अमेरिका नहीं थे और वो फेसबुक में काम करते थे, उनको मैंने ये शिकायत की थी उस टाइम पे जब तक आंखी दास का प्रकरण भी नहीं था। तो उन्होंने कहा इट कैन नॉट हैपन, नेवर एवर। तो उन्होंने सजेशन दिया था कि आप वहां प्रोटेस्ट भेजिए अपना, अमेरिका के, ये जो अमेरिका में फेसबुक का जो हेडक्वार्टर्स है वहां भेजिए, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये देश अपने ही उसमें उलझा हुआ था, विपक्ष भी अपने ही मसलों में उलझा हुआ था, लेकिन अब जो है, अब क्योंकि चीजें संगठित हो गई हैं और जो विपक्ष है वो भी इंडिया गठबंधन के नाम से एक झंडे के नीचे आया है। तो देखिए, अगर 28 विपक्षी दल एक देश के मिलकर ये अपनी उनको भेजते हैं, अपनी अर्जी भेजते हैं, तो उनको मजबूर होना पड़ेगा। देखिए, इंडिया जो है आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा लोकतंत्र है इस दुनिया में, और अमेरिका के राष्ट्रपति वगैरह जब आते हैं तो बड़े शेयर्ड वैल्यू की बात करते हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच भी शेयर्ड वैल्यू है, और उनके देश में तो सब कुछ बोलने की आजादी है, वो यही लगाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जो इंडिया की जो सोशल वेबसाइट्स है, इनके सारे जो चीफ्स हैं वो इंडियंस हैं, और उन सबको खरीद रखा है सरकार ने। तो वो उसी ढर्रे पे उनका काम चल रहा है और चलता रहेगा, जैसे कि और जगह भी चल रहा है। सारे इंस्टीट्यूशंस खरीदे हुए हैं, मीडिया खरीदा हुआ है, तो वो भी खरीदे हुए हैं, वो भी। और मैं ये भी नहीं कहती हूँ, मैं तो कहती हूँ कि शायद उनकी विचारधारा ही दक्षिणपंथी हो चुकी है, खरीदे वरीदे तो बाद में जाएंगे। तो वो चीजें चल रही हैं अब। लेकिन किया है अगर इंडिया गठबंधन ने ये जो इनिशिएटिव लिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है और हाईलाइट होगा तो डेफिनेटली। और अभी तो विपक्ष का और कांग्रेस का खासकर काफी जिसको कहते हैं रुतबा बना है, तो उसको कान धरेंगे। दूसरी बात, आपने शुरू में बोल रहे थे, आपने मोदी जी के इसकी बात की थी, उत्तराखंड विजिट की। तो मोदी जी तो वहां कुछ पूजा पाठ करने आए थे, आपने देखा होगा काला कुर्ता पहन रखा था मोदी जी ने पूजा में। जनरली वो बड़े राजसी वस्त्र पहनते हैं, सुनहरे वस्त्र पहनते हैं। आप देखेंगे महाकाल कॉरिडोर में और विश्वनाथ कॉरिडोर में और अयोध्या में शिलान्यास में सुनहरे कलर के वस्त्र पहने हुए हैं उन्होंने, धोती कुर्ता ये सब। और लेकिन कल मोदी जी ने काला कुर्ता पहन रखा था। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि क्या करने आए थे मोदी जी यहाँ। तो अपनी, क्योंकि हाथ से रेत फिसल रही है तो उसका इंतजाम करने आए थे। दूसरी बात, 4200 करोड़ की योजनाओं का बड़ा ढोल पीटा उन्होंने यहाँ। तो आज ही हरीश रावत जी ने भी बताया उसके बारे में, और बड़ी चर्चा थी कि उसमें से बहुत सारी योजनाएं तो 2015-16 जबकि कांग्रेस का राज था उस वक्त शुरू हुई थी, उन्हीं को दोबारा से पैक करके, जैसी इनकी पुरानी आदत है कि पुरानी योजनाओं को नया पैकेजिंग देके शुरू कर देते हैं। अंतरराष्ट्रीय योग संगठन योग महोत्सव की जी जागेश्वर में शुरू करेंगे, वो 2016 से ऑलरेडी हो रहा है। उनको शर्म भी नहीं आती कि कोई काम पहले से हो रहा है और उसको अपनी बात बता के वो पेश कर देते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं, वो यहाँ करने आए थे। दूसरा ये है कि अब ये आपने 5 राज्यों के चुनावों की बात बताई, राहुल गांधी कल जा रहे हैं मिजोरम में। उम्मीद तो यही की जाती है मणिपुर के हालात को देख के कि मिजोरम में डेफिनेटली कांग्रेस की तरफ झुकाव होगा, क्योंकि पब्लिक को समझ में आ गया है कि जो हमारा सेवियर, जो हमें बचाने वाला है, वो ये दल है
जिसके की क्रेडेंशियल्स आज भी सर्वसमावेशी हैं, सबको साथ लेकर चलने वाला, ऑल इंक्लूसिव। तो मिजोरम में डेफिनेटली कांग्रेस की बेटर परफॉर्मेंस की उम्मीद मुझे है। और बाकी अभी जैसे जैसे चीजें डेवलप होंगी आगे आगे पता चलता रहेगा, क्योंकि मिजोरम की बात बहुत कम होती है हमारे मीडिया में। जनरली अधिकतर तो फोकस 3 ही स्टेट्स पे है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। लेकिन आज तेलंगाना भी फोकस में आया है, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में वहां लोग छोड़ के आए हैं बीआरएस को। तो ये भी एक अच्छा अच्छा मेरे हिसाब से काफी अच्छा डेवलपमेंट है। और देखिए, एक इससे एक बात ये भी सिद्ध होती है, जैसे अभी इजराइल के मामले में मोदी जी ने इतनी बड़ी अजीबोगरीब, मैं तो धूर्तता कहूंगी उसको, लोग कह रहे हैं कि गलती वलती, मैं गलती नहीं मानती हूँ, वो धूर्तता है कि फटाफट फटाफट एक ट्वीट कर दिया कि भाई हम इजराइल के साथ खड़े हैं। क्या मंशा क्या उसकी, कि चुनावों के मद्देनजर एक समुदाय विशेष के खिलाफ माहौल बनाना देश के अंदर। और 6 दिनों तक वो माहौल बनता रहा एक मुसलमानों के खिलाफ, क्योंकि हमास जो है वो मुस्लिम है। तो इस देश में मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनता रहा, और जब वो बन गया माहौल तो बैक ट्रैक कर गए, विदेश विभाग के जरिए ट्वीट करा दिया कि जी हम तो फिलिस्तीन की भी चाहते हैं। अब जो आपने करना था डैमेज वो कर लिया, पब्लिक को मैसेज चला गया कि मोदी जी तो अगेंस्ट हैं और इजराइल के साथ ही हैं। अब आप ऊपर से लिपापोती करते रहिए, इतनी समझदार पब्लिक है। जी राजीव जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। देखिए, राजस्थान में आपने दिया कुमारी का जिक्र किया, तो मेरा इस बारे में आकलन ये है कि देखिए, सांसद, आपने ये भी कहा कि भी सांसद हैं और उसके बाद उनको विधानसभा के लिए उतार दिया है। तो मेरा मानना ऐसा है कि देखिए, राजस्थान जो है राजे रजवाड़ों की जगह है, जहां पे आज भी राजे रजवाड़ों का बड़ा इज्जत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। वैसे तो ऑल ओवर इंडिया देखा जाता है, लेकिन वहां अभी काफी कुछ बाकी है उसका असर। तो क्योंकि ये एक राजघराने की जो कद्दावर नेता थी, संबंध रखने वाली वसुंधरा, उसको बाहर कर दिया गया है सीन से, जो राजनीतिक पटल से राजस्थान के। तो मेरे ख्याल से उसका सब्स्टिट्यूट या भरपाई के लिए दिया कुमारी को लाया गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक तीर से कई निशाने साधे गए हैं, कि एक तो वसुंधरा का सब्स्टिट्यूट, भाई राजघराने की जगह आपका राजघराना ला दिया, संतुष्ट हो ना अब तो। और दूसरा, जो और 5-6 दावेदार हैं वहां बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के, तो सामने क्योंकि महिला खड़ी कर दी गई है, और वो भी रजवाड़े की महिला खड़ी कर दी गई है, तो मेरे ख्याल से उन्होंने एक तीर से ये निशाना भी साधा है कि भाई वो सारे चुप होके बैठ जाएं कि भाई अब की बार ये मुख्यमंत्री बनेगी। मेरा मानना ऐसा है कि दिया कुमारी उनकी मुख्यमंत्री कैंडिडेट है बीजेपी की। ये तो मेरा राजस्थान की दिया कुमारी के बारे में था। दूसरा, तेलंगाना के बारे में आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री अभी हफ्ते 10 दिन पहले एक चुनावी रैली में बोल रहे थे कि भाई केसीआर एनडीए में शामिल होना चाहते थे, मैंने मना कर दिया। तो मोदी जी ने तो खुद ही कांग्रेस की झोली में डाल दिया तेलंगाना। देखिए, दक्षिण भारत वो इलाका है इस देश का जहां पे बीजेपी की दाल नहीं गलती है। लोग इन जनरल उनकी विचारधारा से मुतमईन नहीं है वहां के लोग। तो दक्षिण भारत के जो 2 राज्य थे, मैं ये कहूंगी कि गेटवे थे बीजेपी के लिए, कि अंदर घुसने का जो रास्ता होता है, गेट होता है, वो एक कर्नाटक था और दूसरा था तेलंगाना। तो कर्नाटक में तो वो हार चुके हैं राज्य को, और दूसरा बचा था तेलंगाना। तो वहां उनको उम्मीद थी, और वहां मोदी जी ने अपना ही ब्रह्मास्त्र चल दिया वहां, जिसको आप कह रहे हैं। तो वो जो चला है उन्होंने, वो उनको उल्टा पड़ गया है अभी। तो वो जो वहां की जनता है तेलंगाना की, उनको ये लगा कि जिस बीजेपी के खिलाफ हम खड़े हैं, तो ये जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, ये बीजेपी में के साथ जाना चाहता था। एनडीए में जाने का मतलब तो मोदी के साथ जाना है ना, बीजेपी के साथ जाना है। तो मेरे ख्याल से तो काफी बड़ा चंक वोट का खिसक गया है उनका बीजेपी का वहां से। और इसमें बीजेपी की स्थिति कितनी कमजोर है, आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जुलाई के महीने में उन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला। वहां उनका बांदी संजय कुमार हुआ करते थे प्रदेश अध्यक्ष, और उनका बड़ा नाम था, बड़े उनके बारे में उनके कसीदे पढ़े जाते थे। इनके जो प्रोग्रेसिव लिबरल इनके जो राइट विंगर जो कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी होते थे, कि बांदी संजय कुमार ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फायर ब्रांड है और वो है। तो वो सफल होते नहीं दिखे। उन्होंने जी किशन रेड्डी जो वहां सेंटर में मिनिस्टर है, उनको अभी मुख्यमंत्री भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है।
तो देखिए, चुनाव से 4 महीने पहले प्रदेश अध्यक्ष बदलना, तो ये समझ में आता है कि कंफ्यूजन की स्थिति है भाजपा की। तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़ाई इस वक्त बीआरएस और तेलंगाना, ये कांग्रेस के बीच में ही है। और कांग्रेस की तरफ जिस तरीके से बीआरएस छोड़ छोड़ के लोग कांग्रेस में आ रहे हैं, वो इस बात का सीधा सीधा सूचक है कि कांग्रेस वहां अच्छे मतों से, अच्छे वोटों से, अच्छी सीटों से वहां सरकार बनाने जा रही है। तो 4 तो ये हो गए, और 5वां जो अभी सभी बता ही रहे हैं कि मिजोरम, वहां कुकी का है। वहां कुकी 60,000 कुकी है करीब इस टाइम, जो शरणार्थी के रूप में मिजोरम में बैठे हुए हैं। तो और उन दोनों दोनों राज्यों में है कुकी की जो पॉपुलेशन है। तो एक जनरल गुस्सा है मोदी